Hey mate, what's up? So today I'm gonna say कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने अपने दोनों ड्रॉप ईयर्स में किया है, और मैं ये नहीं चाहता कि आप ये गलतियाँ अपने ड्रॉप ईयर में करो और उसको बर्बाद करो। और जो भी मैं इस वीडियो में कहने वाला हूँ, याद रखना वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नीट रनिंग ईयर में नहीं निकलता। वो लोग ड्रॉप लेते हैं, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप लेते हैं ड्रॉप, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और अगर आपने इन मेरी बातों को नोट करके अच्छे से आपने फॉलो कर लिया तो शायद से आपका सिलेक्शन निकल जाए अगले साल। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1 इज़ नॉट फिनिशिंग द सिलेबस बाय द एंड ऑफ जनवरी। भाई, अगर आप जनवरी के एंड तक सिलेबस ख़त्म नहीं करोगे ना, तो यू लिटरली हैव जस्ट फरवरी, मार्च एंड अप्रैल फॉर रिवीजन, ठीक है। सो एज्यूमिंग देयर आर जस्ट 90 days लेफ्ट एंड यू हैव ओवर लाइक 100 चैप्टर्स टू रिवाइज, और आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है। और कुछ ना हो तो मतलब 5-6 टाइम बाद तो रिवाइज आपको करना ही है, फिर टेस्ट एनालिसिस भी करना है। तो कंसिडरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क टू डू, भाई बहुत शॉर्ट टाइम पड़ जाएगा अगर आप जनवरी के एंड तक सिलेबस ख़त्म नहीं करोगे। और जनवरी के बाद से मतलब जो भी टेस्ट सीरीज़ जो आते हैं ना, वो 1 हफ्ते में एक टेस्ट होता है, और हर एक टेस्ट में अराउंड 20 to 30 चैप्टर्स तो होते ही होते हैं। तो आपको अभी 7 दिन में 30 चैप्टर आपको पढ़ना है, विच टेक्स द टैली टू 4 चैप्टर्स पर डे। इफ़ यू आर नॉट completing your syllabus by January and it's really gonna suck. Number 2 is not giving enough tests. If you are not giving enough tests, you are not actually adapting yourself to the need kind of situations. Like 2 से 5 बजे एग्ज़ाम होना है, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को नींद आती है। तो 2 से 5 बजे पहली बात तो आपको अडाप्ट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, अगर आप टेस्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं दे रहे हो तो, और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि 2024 में जो क्वेश्चन आए थे, मैं जब सॉल्व कर रहा था, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि मुझे नहीं आता था। लेकिन सिंस आई डिडंट गिव इनफ टेस्ट्स इन माई प्रिपरेशन पीरियड, आई एक्चुअली हैड फम्बल्ड अप दैट डे। टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे नहीं आता था तब तक, और 3 घंटा लगातार बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना, और इसका स्टैमिना भी बनाना होता है आपको। एग्ज़ाम के दिन ये नहीं आता ऐसे ही ऐसे। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे रेगुलर बेसिस पे तो मेरे जैसा हाल होगा आपका भी। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, लेकिन वो जो आप एक्स्ट्रा 10 सेकेंड लगा रहे हो क्वेश्चन के पीछे, वो आपको कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के बीच में एक बड़ा सा गैप क्रिएट कर देगा। तो गिव टेस्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स फ्रॉम द टेस्ट्स। नंबर 3, मैं बस फिज़िक्स वाला के जो लेक्चर्स होते थे वो जस्ट देखता था, उसी के क्वेश्चंस लगाता था, उस अगर गलत हुआ तो फिर उसको लिखता था, एंड आई डिडंट इवन सॉल्व द DPPs। ओके, सो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड, कि मैंने कोई दूसरे सोर्स से कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लाइक लेक्चर लगाने के बाद एटलीस्ट डू द DPPs, and if you don't want to do the DPP, buy a standard module. Okay, either of Alan, either of Akash, buy a standard module and solve them. You can also solve some questions from like previous year's papers from NEET Prep or Akash or Alan, anywhere, or ask extra questions from anywhere, but do solve 20 to 30 extra questions. That will really give you an edge. फिर नंबर 4 जो मैंने गलती किया था इज़ अंडर एस्टिमेटिंग माई बायोलॉजी। देखिए, आप कितना भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, अगर आपका बायो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर आप बायो में 340 प्लस स्कोर नहीं करोगे ना, तो ये मार्क्स ऑटोमेटिकली आपका गिर जाएगा। आप रेस से तभी बाहर हो जाते हो जब आपका बायोलॉजी का मार्क्स 320 से नीचे हो जाता है। लाइक 320 भी बहुत ही अच्छा मार्क्स मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर 340 at least in biology. Like I scored 305 this time in biology, and there wasn't a single question that I didn't know how to answer. Still I fumbled up that day because I didn't give enough tests. And also I took biology very lightly in my last drop, so that had actually costed me 40 marks. So yeah, don't underestimate your biology.
It is important that you score 340 plus in biology or else you are out of the competition, like at least 330 score कीजिए. Number 5 mistake, and like perhaps the most time consuming mistakes, is making notes. Now I know बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहते हैं कि मतलब नोट्स बनाने चाहिए, हाँ नोट्स अपने हाथों से लिखे हुए होने चाहिए. ठीक है, ठीक है, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. दे आर एक्चुअली कंसिडरिंग दैट जो भी बच्चे थोड़ा सा वीक है पढ़ाई में, जो भी बच्चे थोड़ा सा उनका आईक्यू कम है, उनके लिए ये बात बिल्कुल सही है कि आपको नोट्स बना के ही पढ़ना पड़ेगा. आपको अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाना पड़ेगा. लेकिन जो भी बच्चे थोड़ा सा भी क्लास 10th पढ़ के आए हैं या फिर 11 12 के मतलब थोड़ा सा भी पढ़ के आए हो तुम लोग, अगर तुमको लगता है कि आप थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट हो, लाइक यू कैन स्किप दिस पार्ट्स ऑफ मेकिंग नोट्स. आई एम नॉट सेइंग दैट कि नोट्स मत बनाओ, लेकिन वन थिंग यू कैन डू इज़ दैट डाउनलोड द नोट्स एंड मेक अ PDF ऑफ इट. ठीक है. और अगर आपको नोट्स बनाना ही है तो आप मतलब ऐसे बैठ के एकदम ड्राइंग मत किया करो भाई. मैं लिटरली, मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था तो मैं बैठ के वो एकदम अच्छे से ड्राइंग कर के मैं नोट्स बनाता था पिछले साल, जो कि लाइक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता था वो बैठ के. वैसे मतलब अगर नोट्स बनाना ही है तो थोड़ा फास्ट लिख लिया करो, ज़्यादा कलर्स चेंज मत किया करो, थोड़ा फास्ट लिख लिया करो, मतलब ऐसा कि तुम पढ़ पाओ. लेकिन बैठ के एकदम डिज़ाइनर वाले नोट्स बनाना की कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर तुमको लगता है कि तुम PDF से पढ़ सकते हो, PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, तो बेस्ट वही है कि तुम PDF डाउनलोड करके पढ़ लो. तो हाँ, यही थे मेरे टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि एक्चुअली डिड कॉस्ट माई सिलेक्शन दिस ईयर. जिसमें से 5th वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, नोट्स. थोड़ा मतलब नोट्स पे आप चर्चा कर सकते हो. So yeah, these were my 5 points. I think so these were the reasons that hindered my selection this year. And yeah, I wish that you do not commit these mistakes. So tata, bye bye. See you in the next video. Bye.